नमस्कार, आप देख रहे टीजी न्यूज। अब न्यूज भोपाल से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना अभियान चल रहा है। प्रत्येक घर में जाकर देख रहे हैं कि कोई कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति तो नहीं है। अगर कोई लक्षण होता है तो उनका टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को रखा जा रहा है। स्टडी यह कहती है कि मेडिकल किट बांटना सही निर्णय रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और उसके साथ साथ उस गांव के वो विशिष्ट जन जो गांव में अपनी साख रखते हैं, वो गांव में हर प्रत्येक घर में जाकर इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या किसी घर में कोरोना लक्षण के कोई व्यक्ति हैं। यदि ये लक्षण देखने को मिलता है सर्दी, बुखार, खांसी का, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें मेडिकल किट दी जाती है और उन्हें यह भी बताया जाता है कि वो जल्द से जल्द टेस्ट कराएं। उनका टेस्ट होता है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई वो पॉजिटिव होते हैं तो उसके बाद वहाँ के जो भी सबसे करीब में अस्पताल है वहाँ से उनको चिकित्सीय बैकअप दिया जाता है। यदि वो होम आइसोलेशन की स्थिति में है तो उन्हें होम आइसोलेट किया जाता है। यदि उनके घर में समुचित स्थान नहीं है तो गांव के आसपास के क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा जाता है और यदि किसी और को तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो उसको और बड़े सेंटर में रेफ़र किया जाता है। इसलिए हमारी ये पूरी गांव की रचना संरचना चुस्त दुरुस्त काम कर रही है। यदि किसी व्यक्ति की, पॉजिटिव मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उसको तत्काल प्रभाव से हायर सेंटर में भेजने के निर्देश हैं। इसलिए कहीं केवल मेडिकल किट देने से किसी की तबीयत बिगड़ रही है ऐसा नहीं है, बल्कि प्रमाण ये आए हैं और स्टडी ये कहती है कि तुरंत मेडिकल किट देने से लोगों में इस बीमारी की तीव्रता बढ़ने में कमी आई है। तो मेडिकल किट बांटना तो एक सार्थक और बहुत ही सदुपयोगी निर्णय रहा है, जिसके प्रभाव बहुत अच्छे और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए, अभी तो इस बात का आकलन किया जाएगा कि किस ढंग से ये कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ किया जाए और जिस प्रकार से पहले भी कोरोना कर्फ्यू लगाने प्रदेश स्तरीय निर्णय लेने नहीं लिया गया, बल्कि जिलों ऐसे रहे कर्फ्यू लगा था। इसलिए अभी जहां पर भी इस तरह की बातें आएंगी या ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, जिले क्राइसिस मैनेजमेंट की रिकमेंडेशन पर सरकार विचार करेगी। अभी तुरंत कहीं पर विड्रॉ करने के लिए ना निर्णय लिया गया है ना निर्देश दिए गए। आज इस घटना को लेकर मैंने भी बातचीत की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो उसकी पूरी जांच करवा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में परिजनों को नहीं बताया गया, क्या ऐसी स्थिति थी जिसमें इस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई तो की, मामला भी दर्ज किया, परंतु मीडिया की खबरों के हिसाब से जो भी तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच की जाएगी और इन सब मामलों को लेकर यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को लेकर हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। कल ही हमने उच्च स्तरीय बैठक कर यह निर्णय लिया है कि हम भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से संबंधित यूनिट स्थापित करेंगे। ये म्यूकोर यूनिट में न्यूरोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ रहेंगे। इन चारों विभागों को मिलाकर म्यूकोर यूनिट की स्थापना की जाएगी और उसके साथ ही कोविड
के दरमियान जिनको ये बीमारी होती है उनको भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और पोस्ट कोविड जिनको ये बीमारी होती है उन्हें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों तरह के ऑपरेशन थिएटर भी शुरू किए जा रहे हैं। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि इस बीमारी से संबंधित जो भी दवाई है उसकी कमी ना हो, इसको भी अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस बीमारी से संबंधित जो भी दवाई की ज़रूरत है उसको भी समुचित रूप से मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराया जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि 3 से 5 महीने का राशन 5 महीने का दिया जाएगा, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट ये है, हमने कुछ खबर की है कि जो गरीब लोगों को राशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। कहीं वो राशन कार्ड मांगते हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें मांगने लगते हैं और कहीं बाजरा पकड़ा देते हैं। तो इस पर क्या? देखिए, हमने सुनिश्चित किया है, मध्य प्रदेश में 24 वर्गों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको 5 महीने का मुफ्त में राशन मिलेगा। वो 24 वर्ग में समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं रहता जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उनको 5 महीने का राशन मिले, इसके सुनिश्चित निर्देश दिए गए हैं। और तो और, यदि किसी पात्र व्यक्ति के पास पात्रता पर्ची नहीं है तो उसे भी अनाज मिल सके, इसको भी निर्देशित किया गया है। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे राशन मिलेगा और तुरंत प्रभाव से उसका आधार कार्ड भी बनवाया जाएगा। तो हमने तो सुनिश्चित किया है, यदि कहीं इस तरह की दुर्व्यवस्था देखने को मिलेगी तो तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी के खिलाफ भी और उस दुकान वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले से ये सोच है कि इस कोरोना के विपरीत काल में समाज का वो वर्ग जो अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसे इस कोरोना कर्फ्यू के कारण आर्थिक बोझ झेलना पड़ा है, उस घर में किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 महीने का राशन मुफ्त जनता को दिया। उसके साथ ही सबसे बड़ी योजना जिसके तहत मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना, जिसमें मध्य प्रदेश के 88% परिवारों को कोरोना का इलाज मुफ्त मिल सके, इसकी योजना लागू की गई। और वर्गों को जो जो परेशानी है, स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा दिया गया, किसानों के जो लोन है उसमें रियायत दी गई, उसकी जो जमा करने का समय था उसको बढ़ाया गया। प्रोक्योरमेंट, उपार्जन सुचारू हो सके, किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इस तरह समाज के हर वर्ग को इस कोरोना काल में सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ देने की कोशिश की है। और ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं में हमने देश को लीड किया। सवाल सर ये है, जैसे